आप बचपन से वैसे पढ़ते आ रहे हो कि कंप्यूटर क्या होता है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस क्लास में। और हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, जो कि क्लास होने वाली है क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। सबसे पहला है कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसके अंदर आप बचपन से वैसे पढ़ते आ रहे हो कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के बारे में, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है। बट आज के इस क्लास में वो सारी चीजें आप क्या करने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो अच्छे तरीके से, और बिल्कुल डीप में समझने वाले हो आज कंप्यूटर को। तो इसलिए इस वीडियो में बने रहना एंड तक, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। ओके ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, कंप्यूटर है ना, ये जो हमारा कंप्यूटर होता है बेसिकली कितने चीजों से मिलकर बना होता है, दो चीजों से। ठीक है, ओके, ये दो चीजें क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा होता है हमारा सॉफ्टवेयर, पहला होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर बेसिकली वो पार्ट होता है जो हमारे कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट होता है, फिजिकल कंपोनेंट जिसको हम कह सकते हैं। जैसे आप कीबोर्ड को टच कर सकते हो, माउस को टच कर सकते हो, मॉनिटर जो होता है हमारा, सीपीयू जो होता है हमारा, वो सब क्या है, हमारे हार्डवेयर है। ठीक है, आ रही बात समझ में। हार्डवेयर वो होता है जो हमारा फिजिकल पार्ट होता है कंप्यूटर का। ठीक है ना, फिजिकल पार्ट्स, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। बात आती है सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर वे होता है जो इस फिजिकल पार्ट को चलाने का काम करता है। इट मींस हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। क्या होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो क्या करता है, इस फिजिकल पार्ट को चलाने का काम करता है। आ रही बात समझ में। कंप्यूटर के दो चीज होती हैं, सबसे पहला हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट, और सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो या सेट ऑफ प्रोग्राम बोल सकते हो आप। ठीक है, जो इस फिजिकल पार्ट को चलाने का काम करती है। अब हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीजें आती है हमारी, जैसे सबसे पहला आता है हमारा जितने भी इनपुट डिवाइसेस होते हैं, मान लो जैसे हमारे कीबोर्ड, ठीक है, माउस, मॉनिटर, ठीक है, सीपीयू। ठीक है, ये जो सारी चीजें आप यूज करते हो, टच करते हो, जितने भी जॉयस्टिक वगैरह एंड ऑल, प्रिंटर वगैरह, ये सब क्या है हमारे, क्या है हमारे फिजिकल पार्ट है ना, जो हार्डवेयर जिसको हम यूज करते हैं। लेकिन जो उसको चलाने का काम करता है, इनको चलाने का काम किसका होता है, सॉफ्टवेयर का होता है। ठीक है, तो अब समझते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, और अच्छी तरीके से देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर में तीन चीजें होती हैं। कंप्यूटर जो होता है हमारा, ठीक है, वो तीन चीजों पे काम करता है। सबसे पहला होता है इनपुट, ठीक है, सबसे पहला इनपुट। दूसरा होता है हमारा प्रोसेसिंग, प्रोसेसर, या फिर आप बोल सकते हो प्रोसेसिंग। ठीक है, और तीसरा होता है हमारा आउटपुट, जिसको हम एक और नाम देते हैं, इन तीनों को, जिसको हम कहते हैं IPO साइकिल। क्या बोलते हैं,
आईपीओ साइकिल। अब जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट क्या होता है? इनपुट डिवाइस हमारे कीबोर्ड, ठीक है, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, ठीक है, ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमारी क्या होती है? इनपुट डिवाइस, जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। क्या देते हैं? इनपुट। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करती है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अगला आता है हमारा प्रोसेसिंग, है ना। प्रोसेसिंग के अंदर एक डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं हम सीपीयू, ठीक है। क्या होता है? सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। उसके बाद ये जब सारी चीजें प्रोसेस हो जाती हैं, अभी किस तरीके से प्रोसेस होती है अभी हम समझेंगे डीप में। उसके बाद हमारा आता है आउटपुट। आउटपुट मतलब जो हमें रिजल्ट मिलता है ना, वो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। और ये रिजल्ट देने वाली कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं हमारे? सबसे पहला मॉनिटर, ठीक है, प्रिंटर, और क्या होता है? स्पीकर, ठीक है। कितने डिवाइसेस होती हैं जो आउटपुट देती हैं? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, बहुत सारी चीजें, है ना। इस तरीके की जो हमें आउटपुट देती है, जो रिजल्ट देती है, वो क्या होती है? हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट क्या होता है? जिससे हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ये इनपुट दिया हुआ क्या होता है? प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद पूरा क्या मिलता है? हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं सीपीयू के बारे में, क्योंकि सीपीयू जो होता है ये क्या होता है? क्या बोला जाता है इसको? पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कंप्यूटर के ब्रेन को समझना है, ठीक है। तो ब्रेन को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ब्रेन जो है कंप्यूटर का, वो हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है और क्या क्या करता है, उसमें क्या क्या होता है सीपीयू के अंदर, वो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीपीयू की, ठीक है। ये जो हमारा सीपीयू होता है, बेसिकली ये जो हमारा सीपीयू है 3 भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहला होता है हमारा ALU। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है हमारा, वो होता है CU, जिसको बोलते हैं हम कंट्रोल यूनिट। और जो तीसरा होता है हमारा MU मतलब मेमोरी यूनिट। बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है ALU, दूसरा होता है CU और तीसरा होता है आपका MU। अब देखो ALU के भी कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं टोटल। कितने पार्ट्स? 4। सबसे पहला अर्थमेटिक, कौन सा पार्ट होता है? अर्थमेटिक यूनिट, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। तीसरा क्या होता है इसमें? तीसरा होता है हमारा जो कंपैरिजन यूनिट होता है। क्या होता है अभी ये सब बताता हूं आपको। कंपैरिजन यूनिट, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा रजिस्टर यूनिट, ठीक है। अब ये क्या काम करता है? सबसे पहला जो अर्थमेटिक यूनिट होता है वो हमारे कैलकुलेशन को करने में हेल्प करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसको करने के पीछे किसका हाथ होता है? अर्थमेटिक यूनिट का। उसके बाद बात करते हैं लॉजिकल यूनिट। लॉजिक लगाना कि कौन सा बड़ा है, क्या आंसर देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये लॉजिक यूनिट का काम होता है। एलयू के अंदर किसका काम होता है? लॉजिक यूनिट का। अगला है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या काम होता है? सबसे पहले आपने देखा होगा ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारी जितनी भी कंपैरिजन की जाती है हमारे मैथ्स के अंदर या जितने भी कैलकुलेशन के अंदर कंपैरिजन का काम होता है, वो कौन करता है? ये। और लॉजिक यूनिट का काम होता है, लॉजिक यूनिट का काम होता है लॉजिक लगाना, जैसे इसमें सही या ये वाला सही है या ये वाला सही होगा, इस तरीके से लॉजिक, है ना। उसके बाद हमारा रजिस्टर यूनिट, ये एक टाइप की हमारे एएलयू के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जो टेम्परेरी क्या करती है? टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है, ठीक है।
ये पूरा जितना भी कैलकुलेशन हमारा कंप्यूटर कर पाता है बिकॉज ऑफ दिस यूनिट, है ना, ALU की वजह से। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट। ये जितनी सारी कंप्यूटर्स के अंदर जितना सब होता है, जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है, वो कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल यूनिट। कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सारा सिस्टम कंट्रोल करने का काम किसके हाथ में होता है? कंट्रोल यूनिट के पास। इसके बाद होता है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो होती है वो क्या करती है? हमारी सारी चीजें स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। ठीक, मेमोरी यूनिट क्या करती है? सब कुछ स्टोर करने का काम करती है, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा जो मेमोरी यूनिट है, ठीक है, मेमोरी यूनिट के बारे में समझेंगे कि वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है, ठीक है, जो हमारी मेमोरी यूनिट होती है जिसको हम MU से जानते हैं, वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? सबसे पहला होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या होता है? प्राइमरी का मतलब ये होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर पहले से ही अवेलेबल हो, पहले से ही अवेलेबल हो, जैसे हमारे रैम रोम, ठीक है, रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी हमारी क्या होती है? जो हम बाहर से लगाते हैं, जैसे अपना हार्ड डिस्क। दूसरा क्या होता है? SSD, जिसको हम एक नाम से जानते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। मतलब इसके बारे में भी कभी बात करेंगे, हार्ड डिस्क और SSD क्या होता है, ठीक है। या फिर हम पेन ड्राइव, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, ठीक है। या फिर आप कह लो जितना भी होता है CD DVD, है ना, फ्लॉपी डिस्क, है ना, ये सब हमारा क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। इनका काम क्या होता है? बेसिकली स्टोर करने का काम होता है। स्टोरेज हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या करने का काम होता है? डेटा को स्टोर करने का काम करता है। आ रही है बात समझ में? तो देखो हमने क्या क्या समझा, पहले देख लेते हैं। सबसे पहला हमने समझा कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। किससे किससे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? जो फिजिकल पार्ट होता है वो क्या होता है? हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, अभी इसके बारे में समझेंगे। और क्या होता है? जिसके अंदर प्रोग्राम कह सकते हो या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो क्या करता है? इसको चलाने का काम करता है। किसको? चलाने का काम। अगर हार्डवेयर की बात करो तो जितने कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU वगैरह आप देखते हो, ये सब क्या है हमारे? ये सब क्या है? हार्डवेयर है, ठीक है। इस हार्डवेयर को अगर हम बात करें, इस हार्डवेयर को, है ना, अगर हम देखें कि कंप्यूटर जो है हमारा, जो इनपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग मतलब जिसको हम बोलते हैं, और आउटपुट, इन्हीं तीनों पे काम करता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो इन्हीं तीनों पे काम करता है। इसको हम क्या कहते हैं? पूरा ये हार्डवेयर है पूरा, ठीक है। अब हार्डवेयर के अंदर सबसे पहले इनपुट डिवाइस के अंदर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक वगैरह आता है। दूसरा होता है हमारा CPU, जो हमारा हार्डवेयर के अंदर आता है। CPU के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी समझेंगे। सेकेंड है आपका, थर्ड है आपका आउटपुट, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं IPU साइकिल के नाम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बेसिकली जो हमारा CPU है वो उसके तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से? ALU, CU और MU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। बेसिकली अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, लेकिन इसके भी चार पार्ट है। पहला अर्थमेटिक यूनिट जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। उसके बाद है लॉजिक यूनिट।
लॉजिक यूनिट क्या करता है, इसके मैथमेटिक ऑपरेशन के अंदर लॉजिक लगाने का काम करता है। उसके बाद कंपैरिजन यूनिट होता है जो कंपेयर करता है, और जो रजिस्टर यूनिट होता है वो टेम्पररी स्टोर करता है डेटा को जो कैलकुलेशन के लिए आया होता है। कंट्रोल यूनिट का काम होता है इन सारी चीजों को कंट्रोल करना। और उसके बाद लास्ट हमारा मेमोरी यूनिट, जो भी प्रोसेस होता है सब कुछ होने के बाद कहाँ स्टोर किया जाता है, मेमोरी यूनिट के अंदर। मेमोरी भी अगर देखें तो कितने टाइप्स की होती है, मेमोरी दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी के अंदर रैम और रोम, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी चीजें आती हैं। क्लियर है? इतना इतना समझ आया? समझ आया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सॉफ्टवेयर के बारे में। किसके बारे में? सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओके, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। पहला क्या होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक तीसरा टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना, ठीक है। ये तीसरे टाइप का सॉफ्टवेयर है। लेकिन हम बेसिकली दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे किसी दिन। सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको एक यूजर यूज करता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो भी ब्राउजर्स होते हैं, ठीक है, जिसको यूजर यूज करता है, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं जैसे एमएस ऑफिस, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं जितना भी एप्लीकेशन में अगर बात करूं, और भी बहुत सारे, जैसे गेम्स वगैरह आप खेलते हो, या फिर आप ऐसे समझो कुछ भी, एमएस पावर पॉइंट हो गया, पेंट आप यूज करते हो, है ना, या फिर कोरल ड्रॉ, ये सारी चीजें, है ना, आप जो यूज करते हो, ये सब क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं बात करूं सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। किस नाम से जानते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से, ठीक है। अब जो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको हम बोल सकते हैं, तीन चीजें बोलते हैं। जैसे सबसे पहला जो ज्यादातर यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो होता है हमारा विंडोज, ठीक है, वो होता है हमारा विंडोज, ठीक है, विंडो। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोग यूज करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर मैक ओएस, जो कि आईफोन वगैरह के अंदर, है ना, यूज की जाती है। क्लियर है? तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक हम कह सकते हैं कि ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरह, जैसे हम यूज करते हैं एंटीवायरस, है ना, जो हमारा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे किसके अंदर आता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर। आई होप इतना समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।